दोस्तों अमेरिका को लगा था कि उसने दुनिया का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर खुद को अजय बना लिया है, लेकिन वो गलत था क्योंकि उससे एक धमाके ने एक ऐसी खतरनाक रेस शुरू कर दी जहां हर देश या तो ताकतवर बनना चाहता था या फिर मिट जाने से बचना। और आज दुनिया में 10 ऐसे देश हैं जिनके पास इंसानियत को खत्म करने की ताकत है। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है साल 1938 में, जब जर्मनी में वैज्ञानिकों ने पहली बार न्यूक्लियर फिशन यानी परमाणु विखंडन खोजा। उन्हें पता चला कि अगर एक एटम को तोड़ा जाए तो चेन रिएक्शन यानी लगातार रिएक्शन के जरिए बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकाली जा सकती है। दोस्तों ये डिस्कवरी एक साइंस नहीं थी, ये तबाही का रास्ता थी। अगले ही साल महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अमेरिका को चेतावनी दी। उन्होंने कहा नाजी जर्मनी इस टेक्नोलॉजी को हथियार बना सकता है और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। इस चेतावनी के बाद अमेरिका ने शुरू किया मैनहट्टन प्रोजेक्ट। दोस्तों इतिहास का सबसे सीक्रेट और महंगा साइंटिफिक मिशन। अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा के वैज्ञानिक एक ही मिशन पर काम कर रहे थे। उन्होंने अपनी जीडीपी का लगभग 1% सिर्फ एक काम पर ही खर्च कर दिया क्योंकि उन्हें डर था कि जर्मनी उनसे पहले बॉम्ब बना लेगा। लेकिन जर्मनी सफल नहीं हो पाया और साल 1945 में सरेंडर कर दिया। लेकिन जुलाई साल 1945 दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। अमेरिका ने न्यू मैक्सिको में ट्रिनिटी टेस्ट किया और दुनिया की पहली न्यूक्लियर ताकत बन गया। उसी समय एक मीटिंग हो रही थी जहां हैरी ट्रूमैन, जोसेफ स्टालिन और विंस्टन चर्चिल मौजूद थे। ट्रूमैन ने स्टालिन को बताया हमारे पास सब परमाणु बॉम्ब है, लेकिन स्टालिन हैरान नहीं हुए क्योंकि उनको पहले से पता था सोवियत यूनियन के जासूस मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंदर तक घुसे हुए थे। स्टालिन अंदर से गुस्से में था कि अमेरिका उससे आगे कैसे निकल गया। अगस्त साल 1945 अमेरिका ने जापान पर 2 बॉम्ब गिराए। दोस्तों हिरोशिमा बॉम्बिंग और नागासाकी बॉम्बिंग, एक पल में लाखों लोग खत्म हो गए और दुनिया को समझ आ गया कि अब इंसान खुद अपनी तबाही का हथियार बना चुका है। सोवियत यूनियन पहले से रिसर्च कर रहा था। उन्होंने डेटा चोरी किया लेकिन पूरी तरह भरोसा नहीं किया। उन्होंने जर्मन वैज्ञानिकों से काम वेरीफाई कराया और साल 1949 में अपना पहला परमाणु बॉम्ब टेस्ट कर दिया। अब अमेरिका अकेला नहीं था। अमेरिका ने अपने दोस्त ब्रिटेन के साथ भी जानकारी शेयर करना बंद कर दिया। ब्रिटेन को बड़ा झटका लगा, लेकिन साल 1952 में यूनाइटेड किंगडम ने भी अपना पहला बॉम्ब टेस्ट कर लिया। अब वैज्ञानिक एक और खतरनाक चीज बना रहे थे। दोस्तों हाइड्रोजन बॉम्ब। ये बॉम्ब हिरोशिमा वाले बॉम्ब से सैकड़ों गुना ज्यादा ताकतवर थे। वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने इसका विरोध किया, लेकिन साल 1952 में अमेरिका ने पहला हाइड्रोजन बॉम्ब टेस्ट कर दिया। फिर सोवियत और ब्रिटेन ने भी कर दिया। अब इंसानों की तबाही की ताकत 1000 गुना बढ़ चुकी थी। दोस्तों फ्रांस ने भी फैसला किया कि उसे अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी और इसीलिए साल 1960 में सहारा रेगिस्तान में उसने अपना पहला परमाणु टेस्ट किया। चाइना को शुरुआत में सोवियत मदद मिली, लेकिन बाद में रिश्ते खराब हो गए। फिर भी साल 1964 में चीन ने भी अपना पहला टेस्ट किया और सिर्फ 2.5 साल में हाइड्रोजन बॉम्ब बना लिया। इजराइल आज भी ऑफिशियली नहीं मानता, लेकिन उसने गुप्त तरीके से बॉम्ब बना लिया है। एक व्यक्ति ने सच बताने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया और सालों तक जेल में रखा गया। इंडिया 2 दुश्मनों से घिरा हुआ था। साल 1974 में स्माइलिंग बुद्धा टेस्ट किया और साल 1998 में भारत ऑफिशियली न्यूक्लियर पावर बन गया और उसने पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे यानी नो फर्स्ट यूज नीति अपनाई। साउथ अफ्रीका ने भी 6 बॉम्ब बनाए, लेकिन बाद में खुद ही सब खत्म कर दिए और ऐसा करने वाला यह दुनिया का इकलौता देश है। पाकिस्तान ने कहा घास खाएंगे लेकिन बॉम्ब बनाएंगे। अब्दुल कादिर खान ने डिजाइन लाकर मदद करी और साल 1998 में पाकिस्तान ने भी टेस्ट कर लिया। नॉर्थ कोरिया को डर था कि उसके बिना उसका अस्तित्व तो खतरे में है। साल 2006 से लेकर साल 2017 तक उसने कई टेस्ट किए और आज उसके पास लंबी दूरी की मिसाइलें हैं। अमेरिका के हथियार आज भी कई देशों में रखे हैं। रूस ने भी अपने हथियार दूसरी जगह भेजे हुए हैं। इराक, सीरिया, ईरान, कई देश इस रेस में शामिल हुए। जापान आज भी इतना एडवांस है कि वो चाहे तो कुछ ही महीनों में बॉम्ब बना सकता है, लेकिन असली ताकत समुद्र के अंदर छुपी है। दोस्तों न्यूक्लियर सबमरीन जो कहीं से भी हमला कर सकती हैं, इसे कहते हैं म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। मतलब अगर तुम हमें मारोगे तो हम भी तुम्हें खत्म कर देंगे। शायद यही वजह है कि 80 साल से दुनिया जिंदा है, क्योंकि सबको पता है अगर युद्ध हुआ तो कोई नहीं बचेगा। नमस्कार, मैं हूं आकाश, आप देख रहे थे एसटी इन्फो टीवी, जहां खबर नहीं सच्चाई दिखाई जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।